कई विषयों को लेकर के चर्चा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से इस बात को कहा, आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीव्र गति से विकास की गति को बढ़ाएंगे। देखा भी है पिछले दिनों, चाहे हरियाणा के रोड्स की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर मेट्रो की बात हो, आने वाले समय के अंदर हरियाणा एक तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद वो रहेगा और हरियाणा की जो भी कार्य होंगे, जो भी ध्यान में आएंगे, उनको गति से हम कराने का काम करेंगे। कई विषयों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा है, चर्चा की है और आगे आने वाले हरियाणा के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं उसके बारे में भी हमने बताया है। बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हरियाणा से शुभारंभ किया था। हमने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के सम्मान में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा कार्य किया है। मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ही महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल भी आया। आने वाले समय के अंदर हमारी बहनें, हमारी बेटियां भारत के अंदर विधानसभाओं के अंदर वो उनकी प्रेजेंस रहेगी, वो भी विकास की गति में मुख्य भागीदारी के अंदर रहेंगी और वो बिल पास हुआ है। आने वाले समय के अंदर महिलाओं के लिए एक बड़ा आदरणीय मोदी जी ने ये तोहफा दिया है ताकि वो भी इस देश के प्रदेश के विकास में अग्रणी भूमिका के अंदर रह सकें। और उसका परिणाम है जब महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया गया। आज महिलाएं लगातार नए नए आयामों को छू रही हैं। आदरणीय मोदी जी उनके पीछे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको सशक्त करने का काम मोदी सरकार कर रही है, चाहे हमारी ड्रोन दीदी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन कि महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त करके और उनको कौशल में निपुण करके आगे बढ़ाया जा सके और ड्रोन दीदी के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम ये मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है। आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि हम तीव्र गति से पूरा सहयोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है उनके दिशा निर्देश में, उनके ही नेतृत्व के अंदर हरियाणा को हम तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नॉन स्टॉप हरियाणा और हमारा बढ़ता हुआ हरियाणा। देखिए, हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहां पर डिस्कस होता है, वहां पर चर्चा होती है और वहां पर जब डिस्कशन और चर्चा होती है तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। सदस्यता अभियान को लेकर भी कोई प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है जो है जी? सदस्यता अभियान को लेकर भी कोई चर्चा हुई है जो? हाँ, क्योंकि ये बड़ा अभियान है सदस्यता अभियान। आज मैंने भी रोहतक बैठक में जाना था, परंतु मैं इस कारण से उस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया और ये सदस्यता का अभियान
पूरे देश के अंदर चल रहा है। हरियाणा के अंदर भी बड़ा टारगेट हमें मिला है और इस सदा अभियान को गति से हम करने का काम करेंगे। हमारे जो विधायकगण हैं, विधायकगणों को 20-20 हजार का टारगेट और हमारे जो सांसद हैं उनको 30-30 हजार का वो टारगेट मिला है। और भी सभी कार्यकर्ता, चाहे हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं या हमारे चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी, ऐसे सब लोग मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हरियाणा को सदस्यता अभियान का एक टारगेट दिया है, उस टारगेट को हम मिलकर के अचीव करेंगे और बड़ी संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ जुड़ करके नए सदस्य बनाने का काम हमारी पार्टी करेगी। सर, विकास की गति को तेजी से बढ़ाने के लिए लगातार आप केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में मेट्रो का जाल उठाने के लिए आपने मनोहर लाल जी से मुलाकात की, सड़कों का जाल उठाने के लिए आपने नितिन गडकरी से मुलाकात की। आने वाले समय में सर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट होंगे जिसको लेकर आप और भी विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे? मैंने आपको बताया था उस दिन जब हम आदरणीय मनोहर लाल जी को भी मिले, मेट्रो की सभी जो लाइनें हैं, चाहे RRTS है चाहे मेट्रो है, उसको लेकर के जो सराय काले खां से निकलेगी और वो करनाल तक जाएगी, तो उन सब बातों की मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम इसके ऊपर गति से काम करने वाले हैं। चाहे हमारा गुरुग्राम के अंदर मेट्रो की बात है, इंटरनल मेट्रो की बात है, चाहे वहाँ RRTS की बात है चलाने की, और उसके ऊपर भी गति से काम हमारी सरकार कर रही है ताकि लोगों को जो भीड़ भाड़ ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव हो रहा है, उस ट्रैफिक के दबाव को कम करके मेट्रो और RRTS के माध्यम से लोगों को राहत मिल सके और वो अपने सफ़र का आनंद ले सके। ये हमारी सरकार की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। चाहे रोड्स की बात है, चाहे मेट्रोस की बात है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार गति से करेगी, तीव्र गति से करेगी। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, ये नॉन स्टॉप हरियाणा है, अब तीव्र गति से काम करेंगे। अभी मुझे आपसे पता लगा है, पार्टी क्योंकि निर्णय करती है और उपचुनाव के अंदर वहाँ पर बुलाते हैं तो अवश्य हम जाएंगे। सर, एक दिन का सत्र पूरा हो चुका है, एक अहम पद होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कि अभी लंबा समय लग सकता है या फिर आपस में खींचतान जारी है? हाँ, देखिए, जो आपने कहा है कि उनका इंटरनल मामला है, कौन ओपोजिशन का लीडर बनेगा, परंतु अभी गुत्थम गुत्था चल रहा है कि किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। कुछ लोग किसी का नाम लेते हैं, कोई किसी का नाम लेता है और द्वंद्व चला हुआ है कांग्रेस में। कांग्रेस में जो ये द्वंद्व है, ये क्योंकि लोगों की, मैं तो ये मानता हूं कि जो विपक्ष की भूमिका है वो भी विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की चिंताजनक है। कहीं भी देख लीजिए आप, केंद्र में देख लीजिए, झूठ से सिवा कुछ नहीं है। ये खड़े होते हैं, मुद्दे पे बात नहीं करते, झूठ फैलाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अभी मैं देखता हूं, क्योंकि मैं लोकसभा में भी रहा हूं, लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, झूठ लेकर के फैलाने का काम करते हैं और कुछ नहीं बोलते। वो उनके पास मुद्दा नहीं होता। वो ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी ने ये योजना चलाई है, इसके अंदर ये कमी है, इसको सुधार किया जाए, ये नहीं बात करते। वो इस प्रकार की बात नहीं करते। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है। लाभ तो सभी को मिल रहा है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, परंतु उसकी बात नहीं करेंगे। भाई ये बात करेंगे खड़े होकर के, इसको नहीं लाभ मिला, इसका कार्ड बना हुआ है,
भाई सबको लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है, परंतु गुमराह करते हैं, लोगों को बरगड़ाते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके ये अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आज पूरा का पूरा देश कांग्रेस के उस झूठ को जान चुका है, समझ चुका है और पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब कहीं पर कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इसकी गलत नीति है, लंबे समय की गलत नीति है और उन नीतियों के कारण लोग कांग्रेस के ऊपर विश्वास करना बंद कर गए हैं। जो इनके गठबंधन भी हैं, जो इनके साथी लगे हुए हैं, वो भी इनके भाई हैं कांग्रेस के, क्योंकि ये भी झूठ बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, ये भी भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि जितने लोग हैं इंडी गठबंधन में लगे हुए, एक ते बड़ा एक पहलवान है, तकड़ा पहलवान है, मजबूत है और भ्रष्टाचार के अंदर मजबूत पहलवान है। अगर देखेंगे ऐसे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 17% नमी वाले धान लेके जाने को खरीदे और उसको एमएसपी पे खरीदे। बिल्कुल ये सख्त आदेश कल दिए हैं। मैंने ये बात कही है, अगर किसी किसान ने, मैं बात सुनता हूं, मैंने अधिकारियों के बीच में कहा है, मैं बात सुनता हूं, अगर किसी भी किसान ने मुझे आकर के ये बोल दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि 17 मॉइस्चर जो भी नमी का है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है, ये स्पष्ट कहा है। और साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव है, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री से आपकी चर्चा हुई कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखिए, क्योंकि गीता जयंती को लेकर के भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ये हमारी जो संस्कृति, हमारे संस्कार हैं और जो लैंड ऑफ गीता हम सब के लिए बड़ा गर्व की बात है कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से ये ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस गीता जयंती को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के ऊपर ही नहीं, हरियाणा के हर घर के अंदर तो मनाते ही हैं, परंतु पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लाखों की संख्या में लोग गीता जयंती महोत्सव में भाग लेते हैं। हमने केंद्रीय नेतृत्व को, ये सभी हम नेताओं को निमंत्रण देते हैं और उसमें जैसे भी समय लगता है हमारे नेतागण उसके अंदर उपस्थित होते हैं, आते हैं। ठीक है।